जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्त, जो हमारे विद्वान साथी या विषय बहने, जो हमारे प्रिय स्टूडेंट कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए हैं, जिनके टाइपिंग डेट लगी हुई है, डेट को लेकर अभी बहुत सस्पेंस में चल रहे हैं। टाइपिंग किनकी नहीं तैयार है, कैसे टाइपिंग तैयार करें, क्या क्या चीजें होती हैं, किस फॉन्ट में, हम तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बीपीओ जो ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 में वैकेंसी आई थी, उसके एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। इसको लेकर हमारे स्टूडेंट बहुत ही चिंताजनक का विषय बना हुआ है उनके लिए। पर एग्जाम की डेट कब आएगी बीपीओ की, या हमारे जो 1262 पद हैं दोस्तों कनिष्ठ सहायक के, उनकी टाइपिंग की डेट कब आएगी, तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे, एथेंटिक जानकारी देंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारे स्टूडेंट नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एक बाई एक पर और बहुत अच्छे से चर्चा पर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हर चीज आप समझ जाएंगे। प्लीज साथियों, एथेंटिक न्यूज होगी और आइए हम चर्चा पर चर्चा करते हैं इस बिंदु पर। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करें, जो बीपीओ की वैकेंसी है ना, तो याद रखना जो 1468 वैकेंसी थी 2023 की, इसके जो एग्जाम होने वाले हैं प्रिय साथियों, अभी तो आचार संहिता लग जाएगा 2 दिन में, 1 दिन में, याद रखिएगा अब कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं होगा, आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन इसके नोटिफिकेशन आउट हो गए थे, फॉर्म फिल हो गए थे। याद रखना अभी आपका अप्रैल लास्ट तक चुनाव होगा। जो हमें सूचनाएं मिलती हैं उसी के आधार पर मैं आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होता हूं दोस्तों, बिंदु को लेकर। और एथेंटिक न्यूज होती है आपकी जो एग्जाम होंगे बीपीओ के जून या जुलाई महीने में समाप्त हो जाएंगे, इतना याद रखना। आप अपनी प्रिपरेशन को बना कर रखें, तैयारी आप विधिवत करिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इतना याद रखिएगा, जून जुलाई से पहले इसका पेपर संभव नहीं है, क्योंकि इसके पहले और एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल माह, अप्रैल नहीं जून में, तो कहीं कहीं जून लास्ट या जुलाई में इसका पेपर होना तय। फिर साथियों, आइए हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक 1262 की टाइपिंग के बारे में। 1262 की टाइपिंग के बारे में बात करेंगे, कब टाइपिंग होगी, क्या क्या चीज आपको देख के जाना है, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। टाइपिंग के लिए जो हमारे स्टूडेंट बुलाए गए हैं, आप सभी लोगों को पता है 15,174 स्टूडेंट बुलाए गए हैं, जबकि कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी थी 1262, है ना, याद रखना। इसकी टाइपिंग डेट कब होगी वो भी बताएंगे, लेकिन टाइपिंग के लिए इतने बच्चे बुलाए गए हैं। एक सीट पर मानो अगर तो एक सीट पर 12 से 13 बच्चे आएंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे 12 बच्चे समथिंग। लेकिन क्या 15,174 स्टूडेंट टोटल आएंगे टाइपिंग में बैठेंगे? नहीं, टोटल 15,174 स्टूडेंट टाइपिंग में नहीं दोस्तों। आपको रियल बता दूं, यहाँ लगभग 10,000 ही बच्चे आपके टाइपिंग में बैठेंगे, क्योंकि मैंने कई दफा देखा, आज तक का रिकॉर्ड रहा, बहुत सारे स्टूडेंट कंटेंट में रहे और अच्छे पद पर भी चयनित है, जूनियर असिस्टेंट में नौकरी भी कर रहे हैं। हमारे जानने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया दोस्तों, याद रखना। तो इन्होंने कहा सर बहुत सी सीटें खाली रह जाती हैं टाइपिंग के दौरान और लगभग 10,000 बच्चे आएंगे, इतना याद रखना जो बता रहे हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे जाएंगे जब टाइपिंग के लिए जाएंगे, और टाइपिंग के लिए कहाँ आपको जाना पड़ता है दोस्तों, लखनऊ में एक ही स्थान है जो यूपी की सभी वैकेंसियों की टाइपिंग होती है, वो अलीगंज ITI दोस्तों। यूपी की जो टाइपिंग होती है वो ITI अलीगंज जो लखनऊ में है, ITI का एक कॉलेज है दोस्तों, है ना, वो अलीगंज में है, यानी ITI अलीगंज।
लखनऊ में है, यही यूपीएससी की सभी वैकेंसियों की टाइपिंग होती है। आज से नहीं, 2015-16 से। आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे पुराने होंगे, 2015-2016 से यूपीएससी की सभी वैकेंसियों की टाइपिंग यही हो रही है ITI अलीगढ़ लखनऊ में। इतना याद रखना, 12 बच्चे एक सीट पर लड़ाई है, 12 बच्चों। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके टाइपिंग की। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग के लिए आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन उस 5 मिनट में याद रखना, हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होती है। लेकिन वहीं इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी पड़ती है। यानी हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मानी जाती है। ये सभी स्टूडेंट को पता है। एग्जाम भी बताएंगे दोस्तों, ऑथेंटिक न्यूज़ बताएंगे कब इसकी टाइपिंग होगी, परेशान मत हो। बात आती है दोस्तों, ये टाइपिंग 2 होती है, एक मंगल फॉन्ट होता है, एक पूर्तिदेव होता है। मंगल फॉन्ट स्क्रिप्ट जो लेआउट होता है उसमें क्या क्या फायदे होते हैं और पूर्तिदेव के क्या क्या फायदे हैं, ध्यान से सुनो। हालांकि जितने भी यूपीएससी के एग्जाम अब हो रहे हैं, जो उनकी टाइपिंग होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है, वो मंगल देव पे होते हैं। जी हाँ, मंगल फॉन्ट पे होते हैं। किस पे? मंगल फॉन्ट पे होते हैं। मंगल फॉन्ट पे होते हैं। इसकी जो स्क्रिप्ट होती है दोस्तों, याद रखना, इस लेआउट पे। यानी मंगल फॉन्ट पे आप जब टाइपिंग करेंगे तो मंगल फॉन्ट पे सीखने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सारी चीजें इसके कीबोर्ड पर ही हो जाती है, अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो पूर्तिदेव होता है दोस्तों, याद रखना, पूर्तिदेव में ये 0, 10 और 0 जो मैंने 60 लिखा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी एक सीख सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें स और स, ये तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार स्वररहित याभास ऐसे होता है। याद रखना, इसमें सिर्फ अंतर होता है। जैसे हम हिंदी वर्ण विचार में पढ़ते हैं, तीनों सकार स है, मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार, तालव्य सकार और है। याद रखना, इन तीनों में अंतर होता है। ऐसे इस स और इस स में इन दोनों में अंतर होता है, बाकी और कहीं अंतर नहीं होता पूर्तिदेव फॉन्ट में। याद रखना, तो दोनों में से कोई एक आप सीख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की जितनी भी सारी वैकेंसियां हो रही है दोस्तों, वो मंगल फॉन्ट ही मांगता है। मंगल फॉन्ट के सीखने के क्या क्या फायदे हैं, जो बच्चे नए होंगे, पुराने तो सभी जानते हैं, उनके लिए भी हैं। आपका पूर्तिदेव सिर्फ एक ही जगह माना जा रहा है, वो यूपीपीसीएल की वैकेंसी जो होती है आती है, लेकिन यूपीपीसीएल की अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं। आप जानते हो यूपीपीसीएल की वैकेंसी में पूर्तिदेव ही पर्टिकुलर मांगा जाता है। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक सीख सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है प्लीज साथियों, जो मैंने बताया। अच्छा, अब मंगल फॉन्ट कहाँ कहाँ आता है, मंगल फॉन्ट के क्या क्या फायदे हैं। यदि आप टाइपिंग सीख रहे हैं दोस्तों, तो मंगल फॉन्ट ही सीखिए, मेरी एक बातों को ध्यान रखिएगा। अभी हम बताएंगे टाइपिंग कितने दिन में तैयार हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज नहीं। तो यूपीएससी की जितनी भी सारी वैकेंसियां होती है, एआरओ के होते हैं दोस्तों, जो अभी पेपर कैंसिल हुआ, एआरओ बहुत अच्छी वैकेंसी, वो लेवल भी मांगता है, आप जानते हो। एआरओ की वैकेंसी होती है, यूपीपी में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी होती है, और एपीएस की वैकेंसी। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां होती हैं जहां दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट ही मांगा जाता है। तो मंगल फॉन्ट के कितने फायदे हैं अब आप सभी लोग जान सकते हो। यूपीपीसीएल में सिर्फ याद रखना पूर्तिदेव मांगा जाता है, बहरहाल अभी यूपीपीसीएल में कोई वैकेंसी नहीं है। आइए दोस्तों, क्लियर दिख रहा वीडियो नहीं, फिर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, देख पा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इस पर, टाइपिंग की बात करेंगे। प्रिय साथियों, आप टाइपिंग कितने दिन में तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक चीज याद रखना, टाइपिंग को आप किसी शिक्षण संस्थान में भी जाकर सीख सकते हैं। ऑफलाइन तो आपको सीखना पड़ेगा, आप चाहे घर पर हो, लैपटॉप हो, कीबोर्ड हो, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप सीख सकते हो सब कुछ घर पे भी। टाइपिंग बहुत बड़ी चीज नहीं दोस्तों, टाइपिंग, लेकिन उसमें धैर्य रखना पड़ता है, कंटिन्यू आपको करना पड़ता है।
जो बच्चे लगे होंगे 3 महीने के अंदर दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, अगर आप 3 से 4 महीने टाइम दे देते हो, 4 महीना तो मैंने बहुत बता दिया, 4 महीने मैंने बहुत बता दिया, 3 साढ़े 3 महीने या 4 महीने में टाइपिंग याद रखना दोस्तों, आप हमेशा क्लियर करोगे, याद रखना। लेकिन जब आप टाइपिंग पर ही फोकस दोगे तभी ये निकलेगा। हालांकि जिन बच्चों की टाइपिंग निकल गई ना कितने में, 15,174 में, जिन बच्चों की टाइपिंग अगर निकल गई दोस्तों, जिन बच्चों की टाइपिंग अगर निकल गई तो याद रखना सिलेक्शन के चांस दोस्तों बढ़ जाते हैं। जिन बच्चों की टाइपिंग निकल जाती है सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, इतना याद रखना। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं क्या सिलेक्शन के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने कई दफा देखा बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं और बताते रहते हैं, और मैंने भी देखा टाइपिंग के बाद मेरिट बहुत ऊपर नहीं जाती, बहुत जाती है। मैक्सिमम दोस्तों जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको याद होगा, वो जानते नहीं होंगे, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी जान लें, बहुत ज्यादा जाएगी तो 2 से 3 नंबर, नहीं तो 2.5 2 नंबर, 2 नंबर 2.5 नंबर, 2 नंबर 2.5 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, बहुत मैक्सिमम, नहीं तो 2 नंबर का उतार चढ़ाव होता है मेरिट में। तो जिन बच्चों के ये एग्जाम निकल गए हो, जिनकी टाइपिंग की डेट लगी है, उनको याद रखना, पूरा फोकस उसी टाइपिंग पर करना है, और टाइपिंग निकल गई तो 100% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। और याद रखना बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती, आप पिछला लेखा जोखा उठा के देख लीजिएगा, जो रिजल्ट आते हैं आप समझ जाओगे। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप डेली प्रैक्टिस करें, उसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीख जाएंगे। अब आप इसके एग्जाम इसके टाइपिंग डेट की बात करें दोस्तों, याद रखना ये अप्रैल माह में ये आपकी टाइपिंग होनी तय है। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं मार्च लास्ट तक, कुछ लोग बता रहे हैं अप्रैल में, लेकिन जो मुझे सूचनाएं मिलकर आती हैं, हालांकि लखनऊ में ही रहता हूं दोस्तों, ITI अलीगंज के जो हमारे शिक्षकगण हैं ITI कॉलेज में, बहुत से सारे हमारे मित्र हैं, आपसी वार्तालाप होती रहती है। तो ऐसे आपसी वार्तालाप में मुझे पता चला कि इसकी बुकिंग जो हुई है, टाइपिंग की कोई एग्जाम लगे हैं तो यही है UP-SSC की। उन्होंने बताया कि अप्रैल में कोई टाइपिंग की डेट लगी हुई है, तो मुझे गेस लगा, लेकिन बताता कोई नहीं है कि किस वैकेंसी की टाइपिंग डेट लगी हुई है, तो यही है, याद रखिएगा। फिर मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, यही है। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और मेरी बातों को गांठ बांध कर कहीं लिख लीजिएगा कि सर ने क्या कहा था, फिर लिख लो। अप्रैल में आपको कभी भी टाइपिंग की डेट मिल सकती है, तो ये गलती मत करिएगा। अपनी स्पीड आप बढ़ा दीजिए, अपनी स्पीड आप बढ़ा दीजिए दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग डेट जल्द आपको देखने को मिलेगी, और जैसे कोई सूचनाएं मिलती हैं तो हम आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परेशान नहीं होना है दोस्तों आपको। तो बस दोस्तों यहीं तक जो मैंने बताया, आपको परेशान नहीं होना है। फिर कोई अगर ऑथेंटिक न्यूज मिलती है किसी भी वैकेंसी से संबंधित या किसी भी नोटिफिकेशन से संबंधित, किसी भी टाइपिंग डेट को लेकर, तो हम फिर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।